नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था एआई का यूनिट फर्स्ट में अभी तक हमने एआई की डिफिनीशन देखा था, ह्यूमन लाइफ में एआई के क्या रोल हैं, 4 मेन टाइप्स ऑफ एआई देखा था और एआई के एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एआई की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एजेंट क्या होता है। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो चलिए लौटते हैं अपने असल मुद्दे पर और बात करते हैं एआई की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके अक्सर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। In the year 1955, Alan Neville and Herbert A. Simon developed the first artificial intelligence program. He named this program Logic Theorist। मतलब वर्ष 1955 में एलन नेवल और हर्बर्ट ए साइमन ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को डेवलप किया था। इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम लॉजिक थ्योरिस्ट रखा। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय जॉन मैकार्थी इन 1956। जॉन मैकार्थी इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का आविष्कार 1956 में जॉन मैकार्थी ने किया था। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, आज तबीयत थोड़ा डाउन है तो आराम से पढ़ा रहा हूँ, बस आप पढ़ लेना क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ईयर 1966 scientists started developing algorithms that could solve mathematical problems. In the same year, the first chatbot was invented by Joseph Weizenbaum named Elisa। वर्ष 1966 में वैज्ञानिकों ने ऐसे एल्गोरिथम को डेवलप करना शुरू किया जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। इसी वर्ष में जोसेफ वेइजेनबाउम के द्वारा पहले चैटबॉट का आविष्कार किया गया जिसका नाम एलिसा रखा गया। आगे बढ़ते हैं और 1972 की बात करते हैं। In the year 1972, the first intelligent humanoid robot named WABOT first was मेड बाई जापान। वर्ष 1972 में जापान के द्वारा पहला इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जिसका नाम WABOT था। इन द ईयर 1980, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केम अलॉन्ग विद द एक्सपर्ट सिस्टम। द एक्सपर्ट सिस्टम वाज केपेबल ऑफ थिंकिंग एंड टेकिंग डिसीजन लाइक ए ह्यूमन। वर्ष 1980 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम के साथ है। एक्सपर्ट सिस्टम इंसान की तरह सोचने और डिसीजन लेने में सक्षम था। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका हैड ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 1980 इटसेल्फ। अमेरिका ने 1980 में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइज किया था। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1997, IBM Deep Blue defeated the world chess champion. IBM Deep Blue was the first computer to defeat a world chess champion using artificial intelligence. वर्ष 1997 में IBM Deep Blue ने वर्ष 1997 में IBM डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन को हराया। IBM डीप ब्लू पहला कंप्यूटर था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किसी विश्व शतरंज चैंपियन को हराया था। आगे बढ़ते हैं, 2002 की बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2002, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केम इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स नेम्ड रूम्बा। वर्ष 2002 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वैक्यूम क्लीनर के रूप में आया जिसका नाम रूम्बा था। Just 4 years later, that is in the year 2006, AI came into the business world. Big companies like Facebook, Twitter and Netflix started using artificial intelligence। ठीक 4 साल बाद यानी वर्ष 2006 में AI बिजनेस की दुनिया में आ गया। फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं 2011 की।
By the year 2011, AI technology had become quite advanced and modern because at this time she was able to solve puzzles and understand difficult problems. Apart from this, artificial intelligence was able to solve difficult questions quickly. मतलब वर्ष 2011 तक एआई तकनीक जो एआई टेक्निक थी काफ़ी एडवांस और मॉडर्न हो चुकी थी, क्योंकि इस समय यह पजल्स को सुलझाने और कठिन टफ प्रॉब्लम्स को समझने में बहुत ही समर्थ हो चुकी थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुश्किलें मतलब जो टफ सवाल थे, टफ क्वेश्चंस थे, उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व करने में सक्षम हो चुका था। अब बात करते हैं 2012 में। 2012 में क्या आया था? 2012 में गूगल नाउ आया था। In the year 2012, Google developed an app called Google Now, which could give information to the user in the form of prediction. वर्ष 2012 में गूगल ने गूगल नाउ के नाम से एक ऐप को लॉन्च किया जो यूजर को भविष्यवाणी के रूप में जानकारी दे सकता था। आगे बात करते हैं और बात करते हैं 2014 की। In the year 2014, chatbots were developed through AI technology which used to solve people's problem by listening of them। मतलब वर्ष 2014 में एआई टेक्निक के माध्यम से चैटबॉट को डेवलप किया जो कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते थे। In the year 2020, Baidu released the linear fold AI algorithm. This algorithm was used to make the corona vaccine। कोविड काल की बात कर रहे हैं, वर्ष 2020 में बैदू ने लीनियर फोल्ड एआई एल्गोरिथम को रिलीज किया। इस एल्गोरिथम का यूज़ कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए किया गया था। बात करते हैं 2022 की, चैट जीपीटी। In the year 2022, ChatGPT created a stir wow. By using ChatGPT, we can do many things easily। वर्ष 2022 में ChatGPT ने तहलका मचा दिया। ChatGPT का यूज़ करके हम बहुत सारे काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम करते भी हैं बड़ी आसानी से। इस समय ChatGPT का लोग बहुत ही आनंद उठा रहे हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एआई की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फीचर्स ऑफ एआई, इसके जो फीचर्स होते हैं और नाम की हेडिंग है, बाकी सारे फीचर्स हमने आपको डिस्कस कर चुके हैं, सब आपको बता चुका हूँ। फिर भी हेडिंग है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपको समझाऊंगा, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स आर वेरी लेस एंड इट्स एक्यूरेसी इज वेरी हाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो एरर्स की संभावनाएं होती हैं वो ना के बराबर होती हैं और इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत ही अधिक होती है। By using AI, the work of human is reduced to a great extent and the risk of human life also decreases, like in defusing bomb, in mining minerals, in space work etc। AI का यूज़ करने से ह्यूमन का काम बहुत ही कम हो जाता है और ह्यूमन की जान का खतरा भी कम हो जाता है, जैसे बम को डिफ्यूज़ करने में, मिनरल्स को माइन करने में, स्पेस के काम में। अभी हमारा चंद्रयान 3 चांद पे पहुंचा, जिसमें एआई का बहुत ही बड़ा रोल था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर है एआई हैज़ वेरी हाई पावर एंड एफिशिएंसी टू कैलकुलेट बट दे आर वेरी वीक इन द एक्सपीरियंस ऑफ डेली लाइफ। मतलब एआई के पास कैलकुलेशन करने की बहुत ही हाई पावर और इफ़िशियंसी होती है, लेकिन यह डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में बहुत ही वीक होते हैं। AI does not have any feelings, they do many things for us every day, but they do not know what they are doing, they simply follow their orders, मतलब the way they are coded। मतलब बताता हूँ आपको, इसके पास सॉल्यूशन का बहुत बड़ा सेट होता है। एआई के पास फीलिंग नहीं होती, मैं नीचे वाला पढ़ने लगा था। एआई के पास कोई फीलिंग नहीं होती, वे डेली हमारे लिए बहुत सारे वर्क करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वह क्या कर रहे हैं। वे बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जिस प्रकार उनकी कोडिंग की गई होती है उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, वो आउटपुट आपको देते हैं। इट हैज़ ए वेरी लार्ज
set of solutions. Man faces many problems and AI is very useful in this like technical problems, economic problem etc. मतलब इसके पास सॉल्यूशन का बहुत बड़ा सेट होता है। ह्यूमन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, एआई इसमें बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सब। इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही फास्ट होती है। इट डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी फास्ट। इट कैन क्रिएट एंड एग्जीक्यूट द प्लान। ठीक है, प्लान को क्रिएट और एग्जीक्यूट कर सकता है। एआई विच इज़ देयर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर। एआई जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में मरीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दोस्तों आज बहुत तगड़ी सर्दी हुई है, बहुत तेज़ से सर्दी जुकाम हुआ है मुझे, तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको हमें लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ें, तो आप पढ़ते रहिए बस। अब बात करते हैं हम एजेंट की। एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एआई का। एजेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एआई आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, कॉलेज की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। मान के चलो कि ये पेपर आउट है, ये आएगा ही, तो इसको अच्छे से पढ़ना और हल्के मत लेना। चलिए बात करते हैं। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एन एजेंट इज एन एंटिटी दैट ऑब्जर्व्स इट्स इन्वायरमेंट इन गुड वे विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जो सेंसर की मदद से, सेंसर की हेल्प से अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है और इस निरीक्षण के आधार पर कार्य करता है। An agent can be anything that can observe its environment through sensors and complete a task. The agent can think, understand and take decision like a human. मतलब एक एजेंट कुछ भी हो सकता है जो सेंसर के माध्यम से अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर सके और किसी वर्क को पूरा कर सके। एजेंट इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और डिसीजन भी ले सकता है डियर। फिर आगे बोलते हैं इन अदर वर्ड्स एन एजेंट इज एन एंटिटी दैट इंटरेक्ट्स विथ द थिंग्स अराउंड इट। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो एजेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपने आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती है। An agent compares old and new data to make a decision or complete a task and then takes a decision. एक एजेंट डिसीजन लेने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए पुराने और नए डेटा को आपस में तुलना करता है, उसके बाद यह डिसीजन लेता है। An AI system is made up of an agent, it is and its environment. The agent senses the environment through sensors and performs a task through actuators. मतलब एक एआई सिस्टम का जो निर्माण है एजेंट और उसके इन्वायरमेंट के द्वारा होता है। एजेंट सेंसर के माध्यम से इन्वायरमेंट को समझाता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से किसी वर्क को परफॉर्म करता है। फिर बात करते हैं एन एआई एजेंट हैज मेंटल प्रॉपर्टीज सच एज नॉलेज, बिलीफ, इंटेंशन दैट मेक इट लाइक ए ह्यूमन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एजेंट इन AI is to understand like things and complete task। मतलब बहुत गलती हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। एक एआई एजेंट में ज्ञान, विश्वास, इंटेंशन मतलब इरादा जैसे मानसिक गुण होते हैं जो इसे एक ह्यूमन की तरह बनाते हैं। एआई में एजेंट का मुख्य उद्देश्य चीज़ों को समझना और काम को पूरा करना होता है। The agent uses sensors as well as microphones and cameras to analyze the environment. We can also call an agent as a program or software that manages the work on the user's behalf. मतलब एजेंट वातावरण को एनालाइज करने के लिए सेंसर के साथ साथ माइक्रोफोन और कैमरा का यूज भी करता है। एजेंट को हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जो यूजर के स्थान पर कार्य को मैनेज करता है। एजेंट के बहुत से सब एजेंट भी होते हैं जो कि
सो नीचे वाली लाइन बता रहा हूँ, एजेंट के जो होते हैं बहुत, क्या लिखा है, देयर आर आल्सो मैनी सब एजेंट्स ऑफ द एजेंट्स हु डू दियर ऑन वर्क। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा हूँ कि एजेंट के बहुत सारे सब एजेंट भी होते हैं जो अपना काम करते हैं। दिस सब एजेंट वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट एनी टास्क एट द फास्ट पेस। मतलब एजेंट के बहुत सब एजेंट भी होते हैं जो अपना काम करते हैं। सब एजेंट आपस में मिलकर काम करते हैं और फास्ट मोशन मतलब तेज गति से किसी कार्य को पूरा करते हैं। अब देखिए ये रहा आपका फिगर, इसको देखिए, फिगर में एजेंट हो गया, सेंसर, इन्वायरमेंट एंड इक्वेटर्स है। तो मैं आपको सेंसर और इक्वेटर्स आपको बता देता हूँ। इन्वायरमेंट और एजेंट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें नहीं लिखा हूँ, ऐसे ही आपको बता देता हूँ सेंसर्स क्या होते हैं और इक्वेटर्स क्या होते हैं। देखिए सेंसर मतलब यह है कि सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इन्वायरमेंट में हुए बदलाव का पता लगाता है, उसे महसूस करता है। या डिवाइस इन्वायरमेंट में हुए बदलाव की इंफॉर्मेशन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास भेजता है। एक एजेंट सेंसर के माध्यम से इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है। तो मैंने क्या बोला, सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इन्वायरमेंट में हुए बदलाव का पता लगाता है, उसे महसूस करता है। डिवाइस इन्वायरमेंट में बदलाव की इंफॉर्मेशन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास भेजता है। एक एजेंट सेंसर के माध्यम से इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है। बात करते हैं एक्चुएटर्स की। एक्चुएटर्स मतलब क्या होता है, यह मशीन का एक कंपोनेंट है जो एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करता है। एक्चुएटर का यूज डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।